पे। तो बेसिक सी टर्म्स हमारी क्या है, आज हम वो लेकर के चलते हैं। बेसिक टर्म, इसलिए मैंने इसको आज नाम दिया है बेसिक टर्म। बेसिक टर्म में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अपनी एसेट्स को पढ़ेंगे। तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वो ये बताएं कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी एसेट्स होती है। हम आज एसेट्स के जितने भी नाम हैं, जितने भी उससे रिलेटेड टर्म्स यूज किए जाते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। फटाफट मुझे यहाँ पर बता दीजिए, और जो बच्चे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसके बाद कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, इसको नोट भी करते चले। तो एसेट्स हमारी अकाउंट्स के अंदर कितने प्रकार की होती है, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसेट्स हमारी क्या होती हैं, टेंजिबल। क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है, ओके। और दूसरी क्या होती है, इनटेंजिबल। ओके, पहले हमारी क्या होंगी, टेंजिबल होंगी, देन दूसरी एसेट्स क्या होती है हमारी, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब हम आ जाते हैं कि टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इनका नेचर, इनका टाइम क्या होता है, और कौन कौन सी एसेट्स, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं कि हमारी टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी है, जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनका एक फिजिकल एविडेंस होता है। तो ये सब आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इसके बारे में जाने तो टेंजिबल एसेट्स क्या हुई हमारी, टेंजिबल एसेट्स क्या हुई हमारी, सबसे पहले एक तो ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। ठीक है, एग्जामिनर अब आपको यहाँ से कैसे भी वर्ड्स डाल दे, कैसे भी आपको कंफ्यूज कर दे, या आपको कोई केस स्टडी टाइप दे दे एसेट्स के बारे में, तो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए क्या, कि ये लॉन्ग टर्म पीरियड की होती है, और लॉन्ग टर्म, इसका लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है हमारे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। दूसरा हम इसके बारे में जाने, एक तो सबसे पहला क्या है कि इसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसका हमारे पास एक फिजिकल एविडेंस होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि ये क्या होती है, और हम टेंजिबल एसेट्स के बारे में शायद काफी बच्चे इससे नोन होंगे और काफी नहीं होंगे। तो एक चीज और क्लियर कर दें कि आफ्टर कंपनी एक्ट, आफ्टर कंपनीज एक्ट, आफ्टर कंपनीज एक्ट 2003, ये किस नाम से जानी जाने लगी, किस नाम से जानी जाती हैं आपकी, फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को हम कैसे जाने, टेंजिबल, या हम अगर यहाँ पे डाल दें कि लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन सी है, तो ये भी हमारी क्या होंगी, टेंजिबल एसेट्स होंगी। दूसरा हमारा क्या है कि आफ्टर कंपनीज एक्ट, आफ्टर कंपनीज एक्ट, ये और किस नाम से जानी जाने लगी, किस नाम से जानी गई, किस नाम से जानी जाती है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ओके, या हम इसको क्या बोले, नॉन करंट एसेट्स, किस नाम से, नॉन करंट एसेट्स। ओके, नॉन करंट एसेट्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ आ गई होंगी सारी चीजें। हमारी टेंजिबल एसेट्स ये हुई क्या, इनका एक तो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए ये होती है। ये नहीं, लॉन्ग पीरियड से तात्पर्य ये है कि ये मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। ठीक है, जिससे हम फ्यूचर में भी लाभ उठाते हैं, फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर, कोई मशीनरीज, वो आपके किसके अंदर आएंगे, टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगी।
दूसरा ये लॉन्ग टाइम के लिए भी, और ये क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स हैं तो इसका मतलब कि ये नॉन करंट एसेट्स है ना। अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपको नॉन करंट एसेट्स डाल दे तो आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ तक आप लोग बता दोगे। तो यहाँ तक आई होप कि सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और एसेट्स के बारे में सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं टेंजिबल एसेट्स पर। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये क्या होती है, शॉर्ट पीरियड होता है। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है इसका ना, शॉर्ट पीरियड, या हम यहाँ पे डाल दें कि शॉर्ट टाइम्स के लिए ये होती है। और ये क्या, हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं? इसको करंट एसेट्स भी बोलते हैं, करंट एसेट्स। तो आप ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम फिर दूसरा ले लेते हैं कि क्या होता है। और एसेट्स क्या होती है? हमारा इकोनॉमिकल रिसोर्स होती है, हमारे किसके लिए? बिजनेस के लिए। एसेट्स आर द इकोनॉमिकल रिसोर्स फॉर बिजनेस। ठीक है, एसेट्स हमारी क्या होती हैं? आर्थिक संसाधन होती हैं कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो एसेट्स क्या हुई हमारी? जैसे बिल्डिंग, और इसको हम क्या नहीं करते हैं? रीसेल नहीं करते हैं, और इसका भविष्य में हम बार बार यूज करते हैं तो वो हमारी एसेट्स आएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा टर्म ले लें यहीं पर, यहीं पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, यहीं पे एसेट्स आज हम सारा क्लियर कर लेंगे कि लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। लिक्विड एसेट्स के अंदर कौन कौन सी एसेट्स आती है? फटाफट बताइए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट बताइए कि लिक्विड एसिड्स के अंदर कौन कौन सी एसिड्स हैं जो आती हैं। क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? कैश आएगा। लिक्विड एसिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? नॉर्मली टर्म्स में अगर हम पूछें कि लिक्विड एसिड्स क्या होती है तो क्या होती है? लिक्विड एसिड्स वो है जिसको हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सके? कैश में कन्वर्ट कर सके, पैसे में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? कैश आएगा, कैश एट बैंक आएगा, कैश एट बैंक आएगा। ओके, थर्ड हमारा क्या आएगा? आपके डेटर्स आएंगे और बीआर आएगा, बिल्स रिसीवेबल। अब यहीं पर आपके एक चीज और क्लियर कर दूं, काफी बच्चे इसमें से नॉन होंगे, इन सब के बारे में जानते होंगे, और काफी अभी तक नहीं जानते होंगे, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, उनका ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। डेटर्स और बीआर किसके अंदर आते हैं और इनको और किस नाम